साजी इंडिया टीम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स को किस प्रकार जोड़कर आप कंप्यूटर स्टार्ट कर सकते हैं। आइए अब हम ये देखते हैं कि किस प्रकार एक कंप्यूटर के सभी कनेक्शंस को जोड़ा जाता है और फिर उसे चलाया जा सकता है। सभी कनेक्शन सीपीयू से जुड़े होते हैं। आइए हम देखते हैं इसको। आपके सामने सीपीयू की बैक साइड अवेलेबल है। अब हम बारी बारी से सभी कनेक्शंस को सीपीयू में जोड़ना सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर कनेक्शन की। सीपीयू को पावर सप्लाई देने के लिए एक पावर केबल लगानी होती है। वो कुछ इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आइए अब हम कीबोर्ड और माउस को सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो मेरे हाथ में हरे वाला एक PS2 कनेक्टर है। ये PS2 कनेक्टर माउस का है। हरे कलर का कनेक्टर माउस को प्रदर्शित करता है। इसको आप यहाँ पे हरे वाले PS2 कनेक्टर के साथ लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे जगह बनी हुई है, इसको मैं यहाँ फिट कर देता हूं। इसी तरह से कीबोर्ड के लिए भी आप कीबोर्ड का PS2 कनेक्टर मदरबोर्ड में जोड़ सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसका जो कलर है वो बैंगनी है, वायलेट कलर है। इसको आप यहाँ जोड़ने के लिए फिर से सीपीयू के पिछले भाग में जहां इसकी जगह बनी हुई है वहां इसे जोड़ दीजिए। कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार हमारा माउस और कीबोर्ड जो है सीपीयू के साथ कनेक्ट हो गया है। या एलसीडी को और सीपीयू को जोड़ने के लिए इस VGA कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। ये VGA कनेक्टर तार के दोनों सिरों पर होता है। एक सिरा हम सीपीयू में फिट करते हैं और दूसरा सिरा मॉनिटर के पीछे। अब यहाँ देखिए, इसको मैं सीपीयू के पीछे कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे दोनों तरफ दो पेच हैं, उनको मैं टाइट करना शुरू कर देता हूँ, जिससे कि VGA कनेक्टर हिले नहीं और हमें वीडियो आउटपुट मॉनिटर पर दिखाई देती रहे। कुछ इस तरह से VGA कनेक्टर को मैं जोड़ देता हूं। यदि आप USB वाला नेट यूज करते हैं तो डोंगल को USB पोर्ट में लगा के, और यदि केबल वाला नेट यूज करते हैं तो इस प्रकार आप इसको LAN पोर्ट में लगाकर प्रयोग कर सकते हैं। LAN पोर्ट में कनेक्ट करते हैं। जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो लाइट आ जाती है, अर्थात आपका नेट यहाँ चलना शुरू हो गया है। इसी के साथ नीचे की तरफ एक स्पीकर के लिए पोर्ट दिया हुआ है, में आप ये केबल इंसर्ट करके स्पीकर से आउटपुट ले सकते हैं। मॉनिटर या एलसीडी को अलग से पावर देने के लिए व्यवस्था रहती है। इसके लिए आप एलसीडी को उल्टा करें और यहाँ पे देखें पावर सॉकेट है और साथ ही पावर केबल भी अवेलेबल है। अब इस पावर केबल को आप इस पावर सॉकेट में लगाएं। खांचे का ध्यान रखते हुए आप इसको लगा सकते हैं, जिससे कि आपके एलसीडी को पावर मिलेगी और वो ऑन हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से। एलसीडी के दूसरी तरफ यदि आप देखें तो यहाँ VGA पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे हम सीपीयू के द्वारा आने वाली VGA आउटपुट का एक सिरा यहाँ लगाएंगे। देखिए ये VGA कनेक्टर है, इसको हम यहाँ पे VGA पोर्ट में लगाएंगे जो एलसीडी के पीछे है। कुछ इसी तरह का एक हमने VGA कनेक्टर सीपीयू के साथ जोड़ा हुआ है। सीपीयू जो भी आउटपुट देगा वीडियो के रूप में वो सारी इस केबल के जरिए एलसीडी पर दिखाई जाएगी। अब आप सीपीयू से जुड़ी हुई पावर केबल को सॉकेट में लगाएं और उसे ऑन करें। इसी तरह से मॉनिटर या एलसीडी की पावर केबल को भी आप पावर सॉकेट में लगाकर ऑन करें। बिलेट अर्थात सीपीयू के अगले भाग में दो बटन है, स्टार्ट और रीस्टार्ट। स्टार्ट बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके यहाँ छोटी सी एक लाइट आ जाएगी जो ये जानकारी देगी कि आपका जो सीपीयू है वो स्टार्ट हो गया है, अर्थात आपका कंप्यूटर ऑन हो गया है। एलसीडी को ऑन करने के लिए आप आगे बने हुए बटन को प्रेस करें। जैसे ही प्रेस करेंगे लाइट आ जाएगी और आपका जो मॉनिटर है वो ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो रहा है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर की स्पीड के अनुसार लोड होता है। जैसे ही यह लोड हो जाता है आपके सामने आपके कंप्यूटर में डेस्कटॉप दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब आप इसमें कार्य शुरू कर सकते हैं।